आज जैसा कि हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के विजयी प्रवेश के बारे में हम बहुत सालों से सुन रहे हैं, बहुत हम इसके बारे में पढ़ चुके, पर जब आज मैं इसको वचन को परमेश्वर से ले रहा था तो जो परमेश्वर ने मुझे दिया ये आपकी लाइफ में आपको यादगार रहेगा। हालेलुया। हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसकी कुछ आयतों में से। मैथ्यू 21 उसकी पहली आयत से लिखा है, जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यीशु ने दो चेलों को ये कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ एक बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। जब आप मैथ्यू और मरकस, लूका, यूहन्ना पढ़ते हैं तो मेरे ख्याल मैथ्यू और मार्क में ही और या लूक में ये लिखा है कि वहां पे एक गधी का बच्चा तुम्हें मिलेगा। दो गॉस्पेल्स में लिखा है कि जिसको पहले कभी किसी ने यूज नहीं किया, बिल्कुल फ्रेश, वो तुम्हें वहां पे बंधा हुआ मिलेगा, उसको खोलकर मेरे पास लेके आना। यदि तुम में से कोई तुम्हें कुछ कहे तो उसको कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, तब वे तुरंत उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वे पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वे नम्र है, गधी पर बैठा हुआ है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया, गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और उन पर वो बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए। उन लोगों ने पेड़ों की डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद की संतान को होसाना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसाना। जब उन्होंने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि लोग वहां पर होसाना के नारे लगा रहे थे। होसाना का मतलब है हमारी हेल्प करो, हमें सेव करो। वो लोग ये चाहते थे कि यीशु मसीह उनकी हेल्प करे, उनको सेव करे। अब इस बात को हम सब जानते हैं कि क्या हुआ, कैसे यीशु मसीह उस दिन यरूशलेम में प्रवेश किए, उसके बाद कैसे वो जब नेक्स्ट जो वीक है उसको कैसे दुखों के हफ्ते करके उसको मनाया जाता है, कैसे यीशु मसीह ने दुखों को सहा, उसके बाद गुड फ्राइडे पे वो मर गए, गाड़े गए और फिर उनको ईस्टर के ऊपर वो जी उठे। हम सब इस बात को जानते हैं, पर कैसे ये हमारी लाइफ पे कैसे रिलेट करता है, ये एक्चुअली तब की बात है जब वो सब लोग सामने देख रहे थे कि यीशु मसीह आ रहा है। और बहुत से लोगों का जो माइंड सेट था, जैसा कि हमने पहले भी सुना, कि लोगों को ये लगता था कि यीशु मसीह हमें रोमन्स से छुड़ाएगा, यीशु मसीह हमारी ट्रबल से, हमारे सताने वालों से, हमारे दुखों से वो चीजों को चेंज कर देगा। ये उनको उस वक्त पे लगता था। लिखा है कि लोग उस वक्त पे खुशी मना रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, एक्साइटेड थे। क्यों? उनको लगता था अब यीशु मसीह ने एंट्री कर ली, अब चीजें सेम नहीं होंगी। जब यीशु मसीह ने एंट्री की तो उसने गधी के बच्चे के ऊपर बैठकर एंट्री की, क्योंकि पुराना नियम यह बताता है कि जब राजा लोग घोड़े पे आते थे तो वो लड़ाई करने के लिए वो एक पैगाम को लाते थे, पर गधी के बच्चे के ऊपर आना मतलब एक पीस को, एक शांति को यीशु मसीह ने वहां पर लेके आया। हालेलुया। मैं ये समझता हूं कि जब पाम संडे पे यीशु मसीह ने प्रवेश किया, जो लोग एक्साइटेड थे, जो बहुत ज्यादा खुश थे, जो नारे लगा रहे थे, अगला हफ्ता उनकी लाइफ में कैसे होगा, अगले पूरे हफ्ते में उनकी लाइफ कैसी रही होगी? पूरी डिप्रेसिंग, पूरी चिंता, टेंशन। क्यों? क्योंकि उनको क्या लगता था कि यीशु मसीह आ गया, अब चीजें बदल जाएंगी, अब रोमन्स का कोई अधिकार नहीं रहेगा, अब कोई हमें सता नहीं सकता, अब कोई बीमार नहीं रहेगा, अब सब चीजें चेंज हो जाएंगी। पर बाइबल कहती जैसा वो सोच रहे थे वैसा कुछ भी नहीं हुआ। कोई भी चीज, एक भी चीज उस टाइम पे वैसी नहीं हुई जैसा उनको लगता था। उनको लगता था यीशु मसीह आएगा, वो हमको छुड़ाएगा। उनको लगता था यीशु मसीह आएगा, सब बीमार हील हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह यही कर रहा था, बीमारों को चंगा कर रहा था, वो दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा था, चीजें चेंज हो रही थी। पर यहां पर हम देखते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
उसके बावजूद लोग चुप थे, लोग वेट कर रहे थे, लोग हेल्पलेस थे, फ्रस्ट्रेटेड थे, लोग स्ट्रेस्ड आउट थे कि ये क्या हो रहा है। पूरा हफ्ता लोग सोचते थे जैसा, कुछ भी वैसा नहीं हुआ, कुछ भी वैसा नहीं हुआ। लोग उसके बावजूद भी चुप थे, फ्रस्ट्रेट थे, उसके बावजूद लोग दुखी थे, डिप्रेस थे कि ये क्या हो रहा है। बाइबल कहती है उसके बाद यीशु मसीह को पकड़ के उसके ऊपर कचहरी बिठाई गई। अगर आप डे बाय डे इसको देखते हैं, एवरी डे उनको लगता था चीजें अब सॉर्ट आउट होंगी, चीजें अब सॉर्ट आउट होंगी, पर कुछ भी सॉर्ट आउट नहीं हुआ, कुछ भी सॉर्ट आउट नहीं हुआ। चीजें वर्स होती गई, चीजें जैसा वो सोचते थे उससे उलट होती गई। हालेलुया। लोग यीशु मसीह को छोड़कर चले गए। क्यों? क्योंकि उनको लगता था जैसा सोचते थे वैसा नहीं हो रहा, नाउ इट्स टाइम टू लीव। पर क्या यीशु मसीह ने ऐसा बोला था कि जब मैं यरूशलेम में एंटर हो जाऊंगा तो तुम्हें रोमन से छुड़ा लूंगा? क्या यीशु मसीह ने बोला था जब मैं एंटर हो जाऊंगा तो चीजें चेंज हो जाएंगी? क्या कहा था यीशु मसीह ने उनको? अगर आप देखते हैं मैथ्यू 16, थोड़ा सा पीछे इसको देखते हैं, मैथ्यू 16 उसकी 21 वर्ष से हम देखते हैं। यहां पे लिखा, उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं, पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं, मार डाला जाऊं, तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा कि हे प्रभु, परमेश्वर न करे तेरे साथ कभी ऐसा हो। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। हालेलुया। इसका मतलब यीशु मसीह ने उनको कुछ भी हाइड करके नहीं रखा था। यीशु मसीह ने उनके साथ कोई चीटिंग नहीं की थी, कोई झूठ नहीं बोला था कि जिसको उसने पूरा नहीं किया और लोग फ्रस्ट्रेट हो गए। यीशु मसीह ने ऐसा कुछ नहीं किया था। आज सेम चीज होती है। यीशु मसीह ने जो आपको प्रॉमिस नहीं किया, जब लोग उसकी उम्मीद लगाकर बैठते हैं और वो पूरी नहीं होती, तब उनको फिर हर्ट होता है कि ऐसा क्यों हुआ? अगर यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है तो ऐसा क्यों हुआ? क्या यीशु मसीह ने ऐसा कहा कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा? यीशु मसीह ने कहा, जो अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे ना आए वो मेरे योग्य नहीं है। कहां गया यीशु मसीह क्रूस उठा के? क्रूसीफाई होने के लिए। क्रूस उठा के वो कहीं पार्टी करने नहीं चला गया। क्रूस उठाने के बाद वो क्रूसीफाई होने के लिए गया और उसने कहा, जो अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे नहीं आएगा वो मेरे योग्य। इसका मतलब उसने पहले क्लियर कहा कि तुम्हें भी दुख उठाना पड़ेगा। वो हील करता है, यस हमने देखा है, हमने हीलिंग को लिया है। वो डिलीवर करता है, यस हमने देखा है, हमने डिलीवरेंस को लिया है। वो फाइनेंशियली ब्लेस करता है, यस हमने देखा है, हमने खुद ब्लेसिंग को लिया है। वो हालात को चेंज करता है, वो मौत को डांटता है, वो शैतान को तुम्हारे पैरों के नीचे कुचलवाता है, यस हमने एक्सपीरियंस किया है, हमने खुद एक्सपीरियंस किया। पर अब आप ये नहीं बोल सकते कि जैसा मैं चाहता हूं हमेशा वैसे ही मेरे साथ हो। ये सेम चीज उस टाइम के लोग कर रहे थे कि यीशु मसीह आया, उसने बीमारों को चंगा किया, उसने दुष्ट आत्माओं को निकाला, चीजों को चेंज किया। अब जब वो यरूशलेम में एंटर हो रहा है, अब हमारी लाइफ में सब तरह की डिलीवरेंस होनी ही चाहिए। यीशु मसीह ने ऐसा कुछ नहीं कहा। यीशु मसीह ने उन ज़करिया 9:9 की उन भविष्यवाणियों को पूरा किया कि कैसे वो एक गधी के बच्चे के ऊपर बैठकर आएगा, कैसे वो उस यरूशलेम में प्रवेश करेगा, शांति का एक पैगाम लेकर आएगा। हालेलुया। जब यीशु मसीह इस बात के बारे में वो प्रॉमिस ही नहीं उसने किया, तो कैसे उसके ऊपर आप ब्लेम कर सकते हैं कि तूने ये बोला था और ये नहीं हुआ? जब आप बाइबल में देखते हैं कि यीशु मसीह ने कुछ प्रॉमिसेस दिए, आप उसके ऊपर और नीचे जब सारे कॉन्टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो आपको समझ आता है ये प्रॉमिस किसके लिए है। बाइबल में दिए गए हर एक प्रॉमिस को आप क्लेम नहीं कर सकते जब तक आप उस सिनेरियो में अपने आप को फिट नहीं करते। हालेलुया। बाइबल कहती है, मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर एक घटी को महिमा सहित अपने धन के, अपने स्वर्गीय धन के अनुसार वो पूरा करेगा, वो बढ़ाएगा, वो ब्लेस करेगा। क्या ये वर्ष सबके लिए है? नहीं।
वो फिलिपिन की कलीसिया जिसने वचन को फैलाने में पौलुस की हेल्प की, ये सिर्फ उनके लिए है। अगर आप वचन को फैलाने में, परमेश्वर के वचन के काम में आप हेल्प करते हैं, ये वर्ष आप क्लेम कर सकते हैं। हालेलुया। उसने कहा जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान की छाया में। अब अगर आप प्रॉब्लम में हैं, आप बोले कि परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि मैं सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाऊंगा, क्या ये वर्ष आपके लिए है? अगर आप पहले हिस्से को पूरा करते हैं, जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहेगा, ये डेफिनेटली आपके लिए। पर अगर आपका बैठना कभी नहीं है यीशु मसीह के साथ, आपको कोई लेना देना नहीं, तो आप इस वर्ष को क्लेम नहीं कर सकते। उसने कहा मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा, जहां कहीं तू जाए वो अपने दूतों को भेजकर तुझे हाथों हाथ उठा लेगा, तेरे पांव में पत्थर से ठेस न लगे। क्या ये वर्ष आप क्लेम कर सकते हैं? अगर आप पहले हिस्से को पूरा करते हैं, आप क्लेम कर सकते हैं। पर अगर पहले हिस्से से आपका कोई लेना देना नहीं, तो फिर परमेश्वर का भी कोई लेना देना नहीं। हालेलुया। अगर इसकी पहली 3 आयतों को पढ़ते हैं, मैथ्यू अगर 21 की 3 आयतों को पढ़ते हैं, वहां पे लिखा जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचा और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गदही तुम्हें बंधी हुई मिलेगी, उसके साथ तुम्हें एक बच्चा मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुम में से कोई कुछ कहे तो उसे कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, वे तुरंत उसे तुमको दे देगा। क्यों किसी ने अपने गधी के बच्चे को क्यों यीशु मसीह को दे दिया? क्या इसलिए कि गधी यूजलेस है, कि उसका बच्चा यूजलेस है, इसलिए दे दिया? अगर आप उस टाइम पे अगर हिस्ट्री को पढ़ते हैं, गधी का बच्चा वो यूजलेस नहीं था, वो बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल था, बहुत काम का एनिमल था, लोग उसको यूज करते थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा उनको बोलना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। और जैसे ही उन्होंने ये बोला, उस गधी के जो बच्चे के सारे बंधन खुल गए। हालेलुया। क्यों यीशु मसीह ने उस गधी के बच्चे को यूज किया? भविष्यवाणियों को पूरा करने के लिए, वचन का प्रचार पूरा करने के लिए। और उसने आगे अगर आप पढ़ते हैं, वो बताता है कि ये राज्य का सुसमाचार प्रचार होना चाहिए, इसलिए उसने उसको यूज किया। हालेलुया। अगर आज यीशु मसीह अगर इस टाइम पे वो बोले कि मेरे वचन का प्रचार करने के लिए मुझे कोई चाहिए, तो वो किसको बोलेगा? क्या उसको गधी का बच्चा चाहिए आज? क्या आज वो गधी के बच्चे को यूज कर सकता है? वो कर सकता है फॉर श्योर। पर आज के सिनारियो में अगर आप देखें तो कौन होगा जो उसके वचन को, उस प्रोफेसीज को पूरा करने में वो हेल्प कर सकता है? वो ज़करिया 9:9 में ज़करिया ने बोला था वो गधी के बच्चे के ऊपर बैठकर आएगा, उसने उनको पूरा किया। पर आज के सिनारियो में आप देखें कि वचन को प्रचार करने के लिए आपको अगर किसी चीज को चाहिए तो वो क्या है? कौन सी वो चीज है जो परमेश्वर को चाहिए ताकि वचन को प्रचार किया जाए? वो गधी का बच्चा नहीं है, वो आपके बच्चे हैं, वो हमारे बच्चे हैं। आपका माइंड सेट क्या है? वो आप खुद हैं जो परमेश्वर के बच्चे, जो आप बोलते हैं परमेश्वर के बच्चे हैं। आपको परमेश्वर चाहता है कि वो यूज करे वचन का प्रचार करने के लिए, प्रोफेसीज को पूरा करने के लिए। क्योंकि वचन में योएल ने क्या कहा? अंत के दिनों में मैं पवित्र आत्मा को तुम्हारे ऊपर उंडेल दूंगा, तुम्हारे बच्चे क्या करेंगे? तुम्हारे बच्चे भविष्य के, गधी के बच्चे भविष्यवाणी करेंगे। उसने कहा तुम्हारे बच्चे भविष्यवाणियां करेंगे, तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। हालेलुया। अगर आज आपको पाम संडे सेलिब्रेट करना है तो आपको अवेलेबल रहना है। परमेश्वर हम तेरे काम को करने के लिए अवेलेबल है। हालेलुया। जब कुछ भी चर्च की ओर से शेयर किया जाता है तो उसका यह मतलब नहीं कि वो आपको दिखाने के लिए, क्योंकि आपको तो ऑलरेडी पता है। अगर आज पाम संडे है, आपको अगर फ्लायर ग्रुप में या कहीं पे दिया गया, उसका ये मतलब नहीं कि आपको तो पता है, आप आगे उनको बताओ जिनको नहीं पता है। क्या मतलब है इस पाम संडे का? क्या मतलब है इस ईस्टर का? क्या मतलब है इस गुड फ्राइडे का? आप वचन को दूसरों तक कैसे लेके जाते हैं? बाइबल कहती है उस गधी के बच्चे के बंधन खुल गए जब प्रभु के प्रयोजन के लिए वो इस्तेमाल होने के लिए आगे आया।
हालेलुया। आज जितने आपके बंधन हैं, चाहे वो झूठ के बंधन हो, चाहे वो चोरी के बंधन हो, चाहे वो व्यभिचार के बंधन हो, कर्जे के बंधन हो, डर के बंधन हो, कोई भी बंधन हो, जब आप प्रभु के काम को करने के लिए आगे आते हैं, परमेश्वर उन बंधनों को खोल देता है। हालेलुया। हर वो बंधन जो परमेश्वर जानता है कि आपकी लाइफ के ऊपर हावी हो रहा है, वो आपकी लाइफ से डिस्कनेक्ट कर देगा, क्योंकि उसको पता है ये मेरे काम के लिए जा रहा है। हालेलुया। उसने कहा अपने चेलों को, जब मैंने तुम्हें भेजा तो क्या मैंने तुम्हें कहा कि तुम झोली, बटुआ, लाठी अपने साथ लेके जाओ? उन्होंने कहा नहीं। तो उसने कहा क्या किसी बात की घटी तुम्हें हुई? उन्होंने कहा नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब प्रभु ने भेजा, उसने कहा कि ठीक है हम जा रहे हैं। परमेश्वर ने उनके सारे इंतजाम किए। हालेलुया। यशायाह जब बोलता है, बोलता मैं किसको भेजूं, हमारी ओर से कौन जाएगा? वो किससे बात कर रहा था? परमेश्वर। कौन था वहां पे? परमेश्वर ने ये नहीं कहा यशायाह क्या मैं तुझे भेजूं तू जाएगा? नहीं। वहां पे कौन था? वहां पे करूब थे, वहां पे परमेश्वर था और वहां पे यशायाह था। यशायाह को ये क्यों नहीं कहा यशायाह क्या तू जाएगा अगर मैं तुझे भेजूंगा? अगर मैं आपको बोलूं, किसी को अगर आपको बोलूं अच्छा तुम्हें जाके मेरे लिए ये काम करना है, क्या तुम करोगे मेरे लिए ये काम? तो तुम बोलोगे मन तो नहीं है, पर अब बोला है तो मना भी नहीं कर सकते। ठीक है, चलो ठीक है जी, कर देंगे, कोई बात नहीं। पर अगर मैं सबसे बोलूं कि आप में से कौन है जो मेरे लिए ये काम करेगा, फिर अगर तो आपका मन नहीं है तो आप फोन निकाल के हेलो हेलो करके निकल जाएंगे, फोन आ गया जी, मुझे मैंने सुना ही नहीं, है ना? आप बिजी हो जाएंगे, आप बोलेंगे कोई बात नहीं, मेरे को थोड़ी बोला है। जिसको जो होगा विलिंग वो कर देगा। पर जो सच में विलिंग होगा वो वेट करता है कि कब मुझे कुछ ऐसा बोला जाए कि मैं कर सकूं। बोलेगा यस मैं करूंगा। परमेश्वर कभी जबरदस्ती नहीं करता, कभी जबरदस्ती नहीं करता। वो आपको एक मौका देता है कि आप उसको अवेल करते हैं। जब आप उस मौके को अवेल करते हैं, फिर परमेश्वर अगला मौका देता है। जब परमेश्वर ने, बाइबल कहती शैमुएल से बात की, तो उसने कैसे बात की? उसने कहा हे शैमुएल, हे शैमुएल। उसको ये नहीं बोला कि तेरी माँ ने यहाँ छोड़ा इसलिए तुझे ये काम करना ही है। वो चुप करके सो भी सकता था, एली के पास गया, 2 बार उसने बोल दिया, नहीं बुलाया, वो फिर वापस जाके लेट सकता था। पर जब तीसरी बार ऐसा हुआ, एली समझ गया कि क्या हो रहा है, और उसने कहा अब की बार जब तुझे बुलाया जाए तो बोलना कि मैं यहाँ पे हूँ, बता मुझे क्या करना है। यशायाह ने कहा हाँ प्रभु मैं यहाँ पे हूँ, मुझे भेज। हालेलुया। जब परमेश्वर का वचन प्रचार करने का जब टाइम है, बहुत थोड़ा टाइम रह गया अब तो, बहुत थोड़ा टाइम। जब मैं वचन को अध्ययन कर रहा था, मैं देख रहा था कि ये लोग जो इतने एक्साइटेड थे, जो बोलते थे कि हम तो यीशु मसीह के साथ मरने तक तैयार हैं, सब डिनाई कर गए। पर जब यीशु मसीह को क्रूसीफाई होने के बाद, जब उसकी बॉडी को जब टेक केयर करना था, तो कौन आगे आया? यूसुफ, अरमित्या का यूसुफ। उसने कभी ऐसे हाईलाइट नहीं अपने आप को किया होगा कि मैं कौन हूं, मैं ये कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा। उसने आके किया। क्यों? उसको पता था ये वो काम है जिसको अब मुझे अवेल करना है, अब मुझे इस जिम्मेवारी को लेना है। जब आप यरूशलेम में जाते हैं, आप देखते हैं कि कैसे, जब आप सुनते हैं ना, बाइबल में लिखा होता है कि ये व्यक्ति प्रभु में सो गया, अपने लोगों के साथ वो मिल गया, उसको वहां पे मिट्टी दी गई। तो वहां पे क्या है कि केव्स हैं बड़ी बड़ी। वहां पे एक जो फैमिली की हिस्ट्री चली आ रही है, बाप दादाओं से जो मरते थे, फिर उनको उसके बीच में ले जाके उनको गाड़ देते थे, तो वो उन्हीं की लाइन में चलती रहती थी। पर जब अब एक धनवान व्यक्ति ने एक कब्र को बनाया, उसने एक नई जगह ली, सब कुछ बना के उसने क्या किया, उसने कहा जब मैं मर जाऊंगा तो मैं एक नई कब्र में रखा जाऊंगा। अब अगर वहां पे यीशु मसीह को रख दिया गया, तो अब उसके, यूसुफ के मरने के बाद उसको नहीं रख सकते, क्योंकि वो यीशु मसीह के लिए है, अब उसकी लाइन से है। पर बाइबल क्या कहती है? उसने अपनी नई कब्र में उसको रखा ले जाकर। मैं ऐसा सोचता हूं कि वो अगर उसके घर वाले भी बोलते होंगे कि ऐसा क्यों कर रहा है तू, ना ये तो हमारी जगह है, नई जगह है, हमारी पूरी फैमिली के लिए, हिस्ट्री के लिए इसी को यूज करना है, तो ऐसा क्यों कर रहा है? तो शायद उसने उनको बोला होगा, बाइबल में नहीं लिखा, मैं ऐसा सोचता हूं, उसने बोला होगा कि डोंट वरी, ये सिर्फ 2 दिन की बात है।
उसने बोला होगा सिर्फ 2 दिन की बात है, तीसरे दिन डन, यीशु मसीह के लिए कब्र नहीं है। हालेलुया। अदरवाइज तो वो कब्र जिसको गाड़ दिया वो उसी को बिलोंग करनी शुरू हो जाती, पर यीशु मसीह की कब्र आज भी खाली है। हालेलुया। परमेश्वर वो चाहता है कि आपको यूज करे, उसके लिए कुछ मुश्किल, उसने गधी के मुंह को खोल दिया बालाम के टाइम पे, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। वो फिर भी चाहता है कि आपको वो यूज करे। आप देखना इस चीज को, आप रिसर्च करना, जिस जगह के ऊपर परमेश्वर के काम करने के लिए आपको इन्वॉल्व नहीं किया जाता, वहां पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी से कोई पूछा नहीं जाता, किसी को कुछ अकाउंटेबिलिटी नहीं, किसी को प्रॉब्लम नहीं, किसी को। आज लाखों करोड़ों लोग आज पाम संडे मनाएंगे और शाम को वो सब करेंगे जो वो एवरीडे करते हैं, और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। पर जहां पर आपको ये बात बताई जाए कि भाई वचन में खड़े रहो, वचन में चलो, आखिरी दिन है, प्रार्थना में लगे रहो, परमेश्वर के काम में आगे आओ। शैतान नहीं लाइक करता ऐसी जगहों को, वो चाहता है वहां पे कुछ ना कुछ ऐसा हो कि स्प्लिट हो जाए चीजें। पर यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा? जो अंत तक धीरज धरेगा उद्धार उसी का होगा। हालेलुया। आज उसको गधी का बच्चा नहीं चाहिए, आज उसको आपके बच्चे चाहिए, आज उसको आप खुद चाहिए, मैं खुद चाहिए। आपका माइंड सेट क्या है? जब एक बच्चा पैदा होता है तो तभी माँ बाप का माइंड सेट बन जाता है, इसको तो ये बनाएंगे, इसको डॉक्टर बनाएंगे, वकील बनाएंगे, ये करेंगे। क्यों? आपको लगता है दी बेस्ट इसके लिए होना चाहिए, दी बेस्ट। पर यीशु मसीह ने कहा उस गधी के बच्चे को लेके आओ क्योंकि मुझे उसका प्रयोजन है। और आप सोचो कि उसके पैरों के नीचे लोग अपने कपड़े बिछा रहे थे, डालियां डाल रहे थे, उसकी लाइफ चेंज हो गई 1 सेकंड में। क्यों? क्योंकि प्रभु को उसका प्रयोजन है और वो खुद अवेलेबल है। बाइबल कहती जब हन्ना प्रार्थना कर रही थी, परमेश्वर मुझे बेटा दे, मुझे बेटा चाहिए। परमेश्वर वेट कर रहा था कि मुझे एक भविष्यद्वक्ता चाहिए। उसको पता था कि हन्ना ही वो है जो उसको उसी तरह से उसको बिल्ड अप करेगी, उसको ब्रॉट अप करेगी कि वो मेरे काम को कर सकेगा। इकलौता बेटा जब उसने दिया, बाइबल कहती साल में एक बार, सिर्फ एक बार उसको मिलने जाती थी। उसने अपने प्रॉमिस को कैरी किया। उसने ये नहीं बोला कोई बात नहीं परमेश्वर तुझे पता ही है अब क्या करें, है ना, या तो मुझे ट्विंस हो जाते तो मैं एक को दे देती, तुझे पता ही है, फिर तूने ऐसा क्यों किया, तू ट्विंस दे देता। ये हम बोलते हैं ना, परमेश्वर तुझे पता ही है अब क्या करें, अब तुझे पता ही है अब मैं कैसे टाइट दे सकता हूँ, तुझे पता ही है इतनी तो महंगाई है, क्या करूं मैं, कैसे प्रार्थना करूं, मेरे पास टाइम ही नहीं है, तुझे पता तो है। उसको पता है सब, इसीलिए वो किसी को जबरदस्ती नहीं करता। उसने यशायाह को कहा मैं किसको भेजूं, मेरी ओर से कौन जाएगा। अगर यशायाह नहीं जाता तो वो किसी और को भेज देता। अगर आप उसके 6 अध्याय तक पढ़ते हैं, आप देखते हैं पिछले सारे अध्यायों में वो यही बोलता है परमेश्वर ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी पापी है, ये भी करप्ट है। पर जैसे ही वो परमेश्वर के साथ एनकाउंटर होता है, वो क्या बोलता है, हाय मैं अशुद्ध होंठों वाला मनुष्य। फिर उसको अपनी प्रॉब्लम नजर आता है। हालेलुया। इस धरती के ऊपर परमेश्वर को एक लिंक चाहिए और वो लिंक वो आपको बनाना चाहता है। हालेलुया। जब उसने इजराइलियों को छुड़ाना था, उसने कहा इजराइलियों की चिलचिलाहट मेरे कानों में पहुंची है, मूसा इसलिए अब तू जा। क्या परमेश्वर फिरौन को गड़बड़ी करके इन लोगों को छुड़ा नहीं सकता था? क्या उसको मार नहीं सकता था? उसको दर्शन नहीं दे सकता था? पर परमेश्वर ने मूसा को भेजा, उसकी जबान तक को क्लीन नहीं किया, पर मूसा को भेजा। क्यों? क्योंकि वो एक लिंक चाहता है, वो इंसानों में से एक लिंक को लेके वो शैतान को, क्योंकि वचन से वो बाहर नहीं जाएगा। उसने कहा शैतान को तेरी एड़ी के नीचे कुचलवा देगा। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के लिए खड़े हो जाते हैं, ये पाम संडे विक्टोरियसली आपकी लाइफ के ऊपर नजर आता है। आपको पता होता है कि शैतान ये नहीं कर सकता मेरी लाइफ में। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के राज्य में बोए गए। हालेलुया। एक तो आप प्रार्थना कर रहे हैं डर के, एक आपको पता है नहीं ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं। बाइबल कहती शैतान यीशु मसीह को होल्ड नहीं कर सका कब्र में, ये पॉसिबल नहीं, ये हो ही नहीं सकता। हालेलुया। यजेकिएल की किताब हम देखेंगे, एक हिस्से को हम पढ़ेंगे, यजेकिएल की किताब उसका 37वां अध्याय है।
यजेकिएल 37 यहां पे लिखा, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवाकर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच में खड़ा कर दिया। वे तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? मैंने कहा, हे परमेश्वर, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों को भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। तब परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समवाऊंगा और तुम जी उठेगी। मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में सांस समवाऊंगा और तुम जी जाओगे और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूं। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा। मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट हुई, भूंडोल हुआ और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी हड्डी से जुड़ गई। मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से ढप गईं, परंतु उनमें सांस कुछ न थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, सांस से भविष्यवाणी कर। सांस से भविष्यवाणी करके कह, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुए के बीच में समा जाओ और वो जी उठें। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की। तब सांस उनमें आ गई और वे जीकर अपने अपने पांवों के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, ये हड्डियां इजराइल के सारे घराने की उपमा है। वे कहते हैं, हमारी हड्डियां सूख गई, हमारी आशा जाती रही, हम पूरी रीति से कट चुके हैं। इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर तुमको उनसे निकालूंगा और इजराइल के देश में पहुंचा दूंगा, इसलिए कि मैं तुम्हारी कब्रें खोलूं और तुमको उनसे निकालूं। तब हे मेरी प्रजा के लोगों, तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। मैं तुम में अपना आत्मा समवाऊंगा और तुम जियोगे और तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा। तब तुम जान लोगे कि मुझे यहोवा ने ये कहा है और किया भी है, यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। जब यजेकिएल को परमेश्वर ये बात बोल रहा था, आप देखो कि उसने क्या यजेकिएल ने कुछ किया वहां पे? क्या यजेकिएल ने हड्डियों में मांस उपजाया? क्या यजेकिएल ने उनमें सांस उपजाई? क्या यजेकिएल ने उनको जोड़ा? नहीं। किसने किया ये? तो क्या परमेश्वर डायरेक्ट नहीं कर सकता? वो कर सकता है, पर उसको एक लिंक चाहिए। वो चाहता है एक ऐसे कनेक्शन को जो आप यूज हो सकते हैं जिसके लिए। उसने कहा, तू इनसे भविष्यवाणी कर, तू ऐसा कर, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तू यूज हो। जब तू यूज हो, तेरा बिलीव बढ़े, लोगों में एक टेस्टमनी जाए और लोग मेरे काम को देखें, मेरे नाम को महिमा मिले और लोगों के मन चेंज हो। हालेलुया। अगर खुद ही कुछ हो जाए तो आप बोलेंगे, हाँ वो तो परमेश्वर करता है, और गैर विश्वासी भी बोलेगा, हाँ परमेश्वर कर रहा है, तेरा इसमें क्या रोल? एलिया क्या कहता है? जिस परमेश्वर के सामने दिन रात मैं खड़ा रहता हूं, उसकी सौगंध मेरे कहे बिना बारिश नहीं होगी। ऐसा कोई कर नहीं सकता था। बाइबल कहती है इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ था, कभी ऐसा नहीं हुआ। अगर ऐसा पहले हुआ होता तो कोई भी बोल देता कि हाँ परमेश्वर कर सकता है, अपने आप हो गया। पर स्पेसिफिकली एलिया ने प्रोफेसी किया कि मेरे कहे बिना, परमेश्वर के करे बिना नहीं, मेरे कहे बिना। मैंने आपको लास्ट वीक बताया था क्यों परमेश्वर चाहता है कि आप प्रार्थना करो और चीजें चेंज हो। वो अपने आप भी कर सकता है, पर फिर आपको पता कैसे चलेगा कि ये परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुन के आपके लिए किया है? ये होना नहीं था। हन्ना के पास औलाद शायद ना होती, पौलुस सारी जिंदगी शायद वो अंधा रह जाता, मूसा शायद थत्थे का थत्था रह के इनकार करके वहीं अपने ससुर की धान में भेड़ों को चराते हुए मर जाता। ये पॉसिबल था।
ये पॉसिबल था बाइबल में। क्यों? क्योंकि बाइबल ये कहती है, यीशु मसीह ने जब प्रेरितों को चुना, 12 प्रेरितों को चुन को उनको अधिकार दिए, उनको कहा जाओ जाके दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार रखो, लंगड़े चलाओ, अंधों को आंखें दो, सब अधिकार दिए, और वैसा ही हो गया। बाइबल कहती है जब एक व्यक्ति, अमीर व्यक्ति जब यीशु मसीह के पीछे आया, यीशु मसीह ने क्या कहा? सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे आ जा। पतरस उसने क्या बोला था? सब कुछ छोड़ के। पतरस ने छोड़ दिया और वो आ गया और उसने उसको बना दिया जो वो बनाना चाहता था। वो अमीर व्यक्ति उदास होके वापस चला गया, उसकी लाइफ की बुलाहट खत्म हो गई। हालेलुया। परमेश्वर आपको चांस देता है। उस गधी के बच्चे को उसने चांस दिया। यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा था जब मैं यरूशलेम में प्रवेश करूंगा मैं बीमारों को तभी चंगा कर दूंगा, मैं रोमन से आजाद कर दूंगा। उसने कभी नहीं कहा। उसने कहा मेरे मरने से पहले ये चीजें होंगी, मेरे मर जाने, गाड़े जाने, जी उठने से पहले ये होगा। अब अगर लोगों ने माइंड में कुछ गलत सोच लिया, उसको किसी गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन कर ली, तो यीशु मसीह का कोई दोष नहीं। पौलुस अपने स्पिरिचुअल सन्स को क्या बोलता है? मेरे साथ परमेश्वर के काम को करने के लिए दुख उठा। हालेलुया। बाइबल कहती है कि आज कोई दुख उठाना नहीं चाहता, आज कोई परीक्षा में जाना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि जो सर्कमस्टांसेस है वो दिखाए वैसे जा रहे हैं कि देखो परमेश्वर तो वही हील करेगा, वही डिलीवर करेगा, वो सब कुछ कर सकता है, डेफिनेटली वो कर सकता है। पर अगर वो नहीं करता देन व्हाट? अगर वो नहीं करता तो फिर क्या करना? अब्राहम को उसने औलाद नहीं दी, 100 साल तक, वायदे के 25 साल तक वेट कराई। अगर वो नहीं भी देता तो क्या कर लेते उसका? अब्राहम ये जानता था कि वो दे या ना दे, वही मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। आज लोग क्यों गिर जाते हैं? क्यों वो परमेश्वर से पीछे हो जाते हैं? क्यों उनको हर्ट होती हैं चीजें? क्योंकि जब उनके अकॉर्डिंग चीजें नहीं होती, उनको लगता है अगर परमेश्वर था तो ये क्यों हुआ। एक बार परमेश्वर की दासी जॉयस मेयर वो प्रचार कर रही थी, वो बोलती है एक बहन का एक बेटा मर गया और वो बहुत अच्छी बिलीवर थी, बहुत बढ़िया उसका बिलीव था। जब उसका जवान बच्चा मर गया तो वो परमेश्वर से नाराज हो गई। उसने चर्च आना छोड़ दिया, प्रार्थना करना छोड़ दिया, वचन पढ़ना छोड़ दिया। वो सिर्फ परमेश्वर से लड़ रही है, परमेश्वर को वो आर्गुमेंट कर रही है। वो जब परमेश्वर से मांग रही है इस आंसर के लिए, तू कहाँ था जब मेरा बेटा मरा? मैं तेरे लिए मैंने ये किया, मैंने अपनी लाइफ को दे दिया, तू कहाँ था जब मेरा बेटा मरा? तो परमेश्वर ने उससे बात की। उसने कहा मैं वहीं था जब जहां मेरा बेटा मरा था, मैं सेम जगह पे था। जब मेरा बेटा मरा था मैं जहां पे था, जब तेरा मरा मैं तब भी वहीं पे था। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि जैसा आपको चाहिए वैसा ही होगा और फिर आपको लगेगा कि यीशु मसीह वो विक्टोरियसली प्रवेश करेगा। नहीं, उसने ऐसा कोई वायदा नहीं किया, ऐसा कुछ उसने नहीं बोला कि आप बोलें कि ये तो तूने किया ही नहीं, तूने तो बोला था। उसने कहा मेरे साथ परमेश्वर के वचन को प्रचार करने के लिए दुख उठा। वो सब कुछ करने की ताकत रखता है। बाइबल कहती क्या परमेश्वर के लिए कोई भी चीज कठिन है? नो वे, कुछ भी कठिन नहीं है। पर आपकी प्रिपरेशन कैसी है? हन्ना ने परमेश्वर के भवन में जाना नहीं, उसने ये नहीं बोला कि परमेश्वर अगर अगले साल मुझे बेटा नहीं हुआ तो मैं तेरे भवन में नहीं आऊंगी। उसने ये नहीं बोला। उसने कहा अगर तू मुझे बेटा देगा तो मैं तेरे ही लिए उसको दे दूंगी। ये फर्क है चीजों में। आज क्यों लोग बैकस्लाइड हो जाते हैं? अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर मैं ऐसा कर दूंगा। क्या परमेश्वर का कोई सलाहकार हुआ? बाइबल कहते हैं क्या किसी ने पहले उसको कुछ दिया कि उससे हिसाब ले सके? नहीं। जो भी बाइबल कहती है आप परमेश्वर में करते हैं, आपकी मेहनत व्यर्थ, ये उसका प्रॉमिस है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वायदा है, जो कुछ तुम मेरे लिए करोगे मैं उसका बदला तुम्हें दूंगा। ये पॉसिबल नहीं कि वो भूल जाए। पर अगर आप ये सोचते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो वो कभी नहीं करेगा, क्योंकि वो आपके ऊपर डिपेंड नहीं है। बाइबल कहती जब वो यरूशलेम में एंटर हुआ, लोग बहुत एक्साइटेड थे, होसन्ना होसन्ना डालियों को हिला रहे थे। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को बहुत एक्साइटेड होकर वेलकम कर रहे थे। पर अगले ही हफ्ते वो बहुत डिप्रेस थे कि ये क्या हो रहा है।
ना तो हमें रोमन से छुड़ाया, ना हमें बाकी चीजों से छुड़ाया। सब चीजें वर्ष हो रही हैं, ये तो खुद इसको पकड़ लिया, कचहरी इसके ऊपर है, अब इसको कोड़े मारे जा रहे हैं, अब इसको गाड़ देने के लिए, अब इसको सूली देने के लिए चीजें हो गई। इसने कुछ भी नहीं किया। और बाइबल कहती है जब वो सलीब के ऊपर था उसने अपने काम को किया और बहुत जल्दी उसने अपने प्राण को छोड़ दिया। और लोग हैरान थे कि इतनी जल्दी कैसे मर गया। क्यों? क्योंकि उनको वेट थी कि नहीं, ये कुछ ऐसा करेगा कि सब कुछ चेंज हो जाएगा। और जब सब कुछ हो गया, 2 दिन मरे हुए के हो गए, लोग भूल चुके थे कि उसका जी उठना भी है। लोग भूल चुके थे, क्योंकि बाइबल कहती है कि मरियम और उसके साथ की जो लेडीज थी वो सुगंधई धूप और चीजें लेके उसकी बॉडी को फिल करने के लिए जा रही थी। पतरस, बाकी उसके चेले वो उदास होके शेम में वो अपने आप को छुपा के बैठे थे। वो भूल चुके थे कि ये होगा। पर यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं मरूंगा, गाड़ा जाऊंगा और जी उठूंगा। हालेलुया। ये उसकी विक्टोरियस एंट्री थी यरूशलेम में उसने। हालेलुया। उसने कहा मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा, ना कभी तुझे त्यागूंगा। ये उसका प्रॉमिस है। हालेलुया। जब चीजें अपने अकॉर्डिंग नहीं होती तो फिर लगने लगता है कि नहीं, वचन भी शायद सच्चा नहीं। एक मैं आपको वर्ष को पढ़ाता हूँ। पहला कुरिन्थियन 10 अध्याय अगर आप पढ़ते हैं उसकी 1 आयत से हम देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा। पहला कुरिन्थियन 10 अध्याय उसकी पहली आयत से, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादा बादल के नीचे थे, सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए। सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया, सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे सब आत्मिक चट्टान से पीते और उनके साथ साथ जो चलती थी, और वे चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें, और ना तुम मूर्ति पूजक बनो जैसा कि उनमें से कितने बन गए। जैसा कि लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने लगे। हालेलुया। जब परमेश्वर का भय लाइफ से चला जाता है, जब लगता है कि दैट्स इनफ, बस इससे आगे हम नहीं करेंगे, फिर परमेश्वर के लिए जो चीजें हैं वो एक खेल कूद की तरह ही लगती हैं, फिर एक गेम ही लगती है कि दैट्स ओके, कोई बात नहीं, बस अब इसको छोड़ दो। लोग खेलने कूदने लगे। सेम चीज निर्गमन में हुई, लोग खेलने को एंजॉय करने लगे, बस अपनी एंजॉयमेंट करो। बाइबल कहती है कि ये हमारे लिए एक दृष्टांत, एक सीख है कि हमें क्या करना और क्या नहीं करना। हालेलुया। ये पाम संडे हमारी लाइफ में विक्टोरियसली एवरी डे नजर आ सकता है अगर आप परमेश्वर के काम को करने के लिए अपने आप को तैयार रखते हैं। कौन मेरी ओर से जाएगा, मैं किसको भेजूं? उसने नहीं कहा यशाया क्या तू जाएगा, उसने कहा कौन मेरी ओर से जाएगा, मैं किसको भेज दूं? यशाया ने कहा मैं यहां हूं, मुझे भेज। हालेलुया। यशाया की लाइफ सेम नहीं थी, उसके बाद चीजें चेंज थी। ऐसा नहीं कि उसने दुख नहीं सहा उसके बाद, ऐसा नहीं कि उसके साथ उसके बाद उसको टॉर्चर नहीं किया गया, ऐसा नहीं कि उसकी लाइफ बड़ी इजी हो गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। पर उसने वो किया जिसके लिए उसकी बुलाहट थी। हालेलुया। एलिया ने वो सब दुखों को सहा जो एक इंसान को सहना पड़ सकता है, पर वो परमेश्वर के काम को पूरा करता गया। हालेलुया। ये पाम संडे परमेश्वर ने एक दृष्टांत की तरह हमारी लाइफ में दिया कि मैं विक्टोरियस करने जा रहा हूं, पर कैसे? स्वर्ग में तुम अधिकारी होंगे, इस धरती पे 100 गुना तुम्हारा हिस्सा होगा। पर क्या बो रहे हैं कि आपको वो 100 गुना दें? क्या बो रहे हैं कि आपको 100 गुना दें? बाइबल कहती है जो तुम बोओगे वो उसको बढ़ा देगा। अगर आप परमेश्वर के लिए अपनी लाइफ का 1 मिनट भी देते हैं वो उसको बढ़ा देगा। बाइबल कहती है अगर तू लंबा जीना चाहता है तो वचन को मेडिटेट कर। जब तू वचन को मेडिटेट करेगा तो लंबा जिएगा, तू मरेगा नहीं। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि आपने अपना टाइम इन्वेस्ट किया वचन में, परमेश्वर उसको और बढ़ा के आपको रिटर्न कर देगा। बाइबल कहती है वो किसी का कुछ भी नहीं रख छोड़ता। हालेलुया। मेरा फेथ है ये वचन आपकी लाइफ में काम करेंगे। उन बंधनों को आपको खुद तोड़ना है,
खुद अवेलेबल होना है परमेश्वर के सामने। परमेश्वर उसको हमेशा के लिए तोड़ देगा, ये उसके वचन का वायदा है, अगर आप तैयार रहते हैं उसके काम को करने के लिए। उसने यिर्मयाह को कहा तू भविष्यवाणी कर। आप जानते हैं सेम चीज यीशु मसीह ने जब वो बादलों पे उठाए जाने वाला था, उसने क्या कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए अब तुम जाओ। क्या ये कोई सेंस बनती है? अगर आप दुनियावी तरीके से देखें, मैं बोलूं मुझे मेरे बॉस ने प्रमोट कर दिया, इसलिए अब तुम्हारी सैलरी बढ़ जाएगी। कैसा हो सकता है? प्रमोशन मुझे मिली और सैलरी आपकी बढ़ जाए, क्या ये पॉसिबल है? ये क्या है? यीशु मसीह क्या कह रहा था कि मेरा अधिकार मैं तुम्हें दे रहा हूं, मैं ट्रांसफर कर रहा हूं अपने अधिकार को तुम्हारे ऊपर, तुम जाओ और प्रचार करो और देखो फिर क्या होगा। हालेलुया। मेरा ये फेथ है, ये पाम संडे, ये वचन जब आप मेडिटेट करेंगे ये आपकी लाइफ को चेंज करेंगे। हम प्रभु भोज में जाएंगे, जिन्होंने पानी में डुबकी का बपतिस्मा लिया है आप उसमें से भाग लेंगे, अपने पापों से, गलती गुनाहों से माफी को मांगे।